हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विभाजकता के नियम की एक ऐसी ट्रिक जिसमें आप किसी भी नंबर को सिर्फ देखकर सेकंडों में ही बता देंगे कि यह संख्या किस अंक से विभाजित होगी। तो यदि आपको जानना है इस मैजिक ट्रिक को तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या को देखते ही चुटकियों में बता देंगे कि यह किस अंक से विभाजित होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो का विभाजकता का नियम, यानी दो के विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो दो का विभाजकता का नियम कहता ये है, यह कोई बड़ी सी संख्या है 3, 4, 6 और 7, 8, 5, 2 और 0, 1, 4। अब इस संख्या को हमें बताना है कि यह संख्या क्या 2 से भाज्य है। तो हम इसे सिर्फ देखकर ही बता देंगे कि यह संख्या 2 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके लास्ट में एक सम नंबर मिल रहा है। तो 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? तो 2 से विभाजकता का नियम कहता है ये कि इकाई अंक कोई सम संख्या हो। इकाई अंक क्या हो? कोई सम संख्या हो। सम संख्या हो। अब सम संख्या किसे कहते हैं? तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम नंबर है। यानी इकाई के स्थान पर कोई यदि हमें सम नंबर मिलता है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, यानी इसमें हम अभी और भी कुछ लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो यह नंबर मिला है वह एक सम संख्या है। और 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक के स्थान पर हमें क्या मिलना चाहिए? तो कोई सम नंबर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। उम्मीद करेंगे कि आप 2 से विभाजकता का नियम समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताएंगे 3 से विभाजकता का नियम। तो यह कोई नंबर लिखा हुआ है 3, 2, 0, 6, 1, 7 और 2। अब हमें यह देखना है कि यह नंबर क्या 3 से भाज्य है। तो हमें यह पता करना है कि यह 3 से भाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो इसके लिए इन अंकों का योग करेंगे, यानी जो यह अंक हैं उन अंकों का योग करना है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12, और 12 में यदि हम 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 21। यानी इन अंकों का योग हमें कितना प्राप्त होगा? 21। और इस 21 को हम 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, और यदि यह 21 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो इस 21 को यदि हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 सत्ते 21 या 21 डिवाइड हो रहा है, तो यह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से भाज्य हो। यानी यदि अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब हम जानेंगे 4 से विभाजकता के नियम को। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? तो इकाई और दहाई अंक 4 से भाज्य हो। यानी इकाई और दहाई अंक यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे हम कोई यहाँ संख्या लेते हैं 5, 2, 4, 3, 6, 1 और 2, 4। अब हमें इसमें देखना क्या है? तो इसमें हमें देखना यह है, इकाई अंक लेना है और दहाई अंक लेना है। यदि इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से भाज्य हैं तो यह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। 24 को यदि हम लेंगे और 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, यानी 6 बार में यह कट जाएगा, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये 5 के अब हम जानेंगे 5 से विभाजकता के नियम को। तो 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। यानी इकाई स्थान पर यदि हमें 0 और 5 मिलता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे हमने यह कोई नंबर लिया
3 7 1 6 2 5 0। तो यहाँ यदि हम इस संख्या को देखें, क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? तो हाँ, यह संख्या 5 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ हमें इकाई स्थान पर क्या मिल रहा है? तो 0 मिल रहा है। एक अन्य उदाहरण हम लिखकर देखते हैं। 2 1 1 6 7 और 5। यहाँ देखेंगे कि यह संख्या क्या 5 से भाज्य है? तो यह संख्या भी 5 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ इकाई स्थान पर हमें कितना मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है 5। इस प्रकार हमने जाना कि 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है। तो यदि इकाई के स्थान पर हमें क्या मिले? 0 मिले और 5 मिले, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम जानेंगे 6 से विभाजकता के नियम को। तो 6 के हम 2 गुणनखंड लेंगे, यानी 3 और गुणे 2। तो यहाँ यदि हम कोई संख्या लेकर पहले देखते हैं, यह संख्या है 3 2 0 6 1 7 और 2। अब हम देखेंगे कि यह संख्या क्या 6 से भाज्य है। तो हम इसके दोनों गुणनखंड ये लेंगे, यानी 3 और 2। और देखेंगे इन दोनों गुणनखंडों से यदि यह संख्या भाज्य है तो यह 6 से भी भाज्य होगी। तो यदि इनके अंकों का योग करेंगे तो यह आएगा 21, और 21 3 से भाज्य है, यानी 3 से इसे काटेंगे तो यह कट जाएगा। और यहाँ 2 से यदि हम देखेंगे तो यह 2 से भी संख्या भाज्य है, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? तो एक सम नंबर मिल रहा है।